हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 10वां सर्ग। हनुमान जी का अंत। पुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वहां वैदूर्यमणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन पलंग बिछे हुए थे जिनकी पाटिपाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सबके कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चेयर लिए उस पर हवा कर रही थीं। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपी हनुमान जी ने वीर राक्षसराज रावण को सोते देखा जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्याकाल की लाली तथा विद्युलेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंगकांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थीं और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षसराज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंधहस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्रवणगिरी सुशोभित हो रहा हो। उन्होंने महाकाय राक्षसराज रावण की फैलाई हुई 2 भुजाएं देखीं जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थीं। युद्धकाल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय ये भुजाएं क्षतविक्षत हो चुकी थीं। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थीं। उनकी संध्या सुदृढ़ थीं। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थीं। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थीं।
ये सुगठित एवं पुष्ट थीं। परिध के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंडदंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थीं। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थीं। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम, सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई ये भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थीं। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थीं। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। ये मंदराचल की गुफार में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थीं। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षसराज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। यहाँ सोए हुए राक्षसराज रावण के विशाल मुख से आम और नागकेसर की सुगंध से मिश्रित, मौलसिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्नरस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभयुक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित, उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षसराज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा यह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के देर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से यह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे विद्युद्रणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षसराज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थीं। 30 वानरी उत्पत्ति हनुमान जी ने देखा। उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। ये सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थीं जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थीं। राक्षसराज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थीं तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थीं। कपियर हनुमान ने उन सबको यहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से यह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षसराज की स्त्रियां मद तथा रतिक्रीड़ा के परिश्रम से थककर जहां तहां जो जिस अवस्था में थीं वैसे ही सो गई थीं। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, यह कोमल भाव से अंगों संचालन, चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोरी अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी, मानो महांदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी काख में दबे हुए मड़ुक, लघुदाय विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्रवत्सला जन्नी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचुम वाली कामिनी पटह को अपने नीचे रखकर सो रही थी, मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। कोई कमलोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानो कामभाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। नियमपूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपक्षी विशेष प्रकार की को अंक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई वीणा थी। कोई मतवाले नैनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर, कोमल, पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोद्री अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुजपाशों के बीच में स्थित और काख में दबे हुए पणव के साथ ही सो गई थी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमलनयनी नारी आडंबर नामक चाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई।
कोरी दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही ये सुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छंटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्णन चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली दूसरी कमलोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मत से विह्वल होकर सो गई थी। जैसे कामिनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए। उन सबकी शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी। उसकी अंगकांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि ये ही सीता जी हैं। फिर तो ये वानरयूथपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंदमग्न हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे, इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहां ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थीं जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हर लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थीं। जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थीं, उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न न हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशलरहित, उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानरराज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षसराज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्मपत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर हैं। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आप रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में नया सगम पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।